हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल फाइन। तो आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और ये वीडियो इस बार आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज से हम कवर करने वाले हैं अपनी एक नई सीरीज़ में केस स्टडी के सारे क्वेश्चंस जो क्लास 10th में आपसे टर्म फर्स्ट में पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस खुद सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के लिए रिलीज़ किए हैं। तो चलिए इस सीरीज़ का सबसे पहला लेक्चर हम अपना शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में सबसे पहले हम कवर करेंगे रियल नंबर्स के केस स्टडी के क्वेश्चंस। और उसमें से आप सभी को पता है केस स्टडी के क्वेश्चन के 5 पार्ट्स होते हैं। तो उन 5 पार्ट्स में से सबसे फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं, और कॉन्टिन्यूसली इसी के बैक टू बैक आपको नेक्स्ट पार्ट्स मिलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने केस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद केस के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं आपको एक बार क्वेश्चन रीड करके बता देता हूं, ताकि किसी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उस बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम द रियल नंबर्स टू enhance the reading skill of grade 10 students, the school nominates you and 2 of your friends, okay, to set up a class library। तो स्टूडेंट इस फर्स्ट 2 लाइन से ओनली आपको एक केस बना करके दे रहा है। इसमें यहाँ पर इन 2 नंबर्स का कोई भी आपका यूज नहीं है, ये यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स। तो इन नंबर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये ओनली आपको सिचुएशन बनाने के लिए लिखे गए हैं। तो आगे स्टडी करते हैं इस क्वेश्चन को। देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। प्रोबेबली most schools have sections in class 10th or further classes, so there is no any special things. So now moving on the question, there are 32 students in section A। section A में ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है कि सेक्शन ए में आपके 32 स्टूडेंट्स हैं एंड सेक्शन बी में आपके 36 स्टूडेंट हैं। सो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन होता है कंप्लीट होने वाला है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अगर एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं और दूसरे सेक्शन में 36 स्टूडेंट्स हैं, तो अब आपको क्वेश्चन इस पे बेस्ड मिलेंगे। ठीक है, ये आपका केस हो गया। अब इस पे बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 5 क्वेश्चंस को आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में क्या करना है, आंसर करना है। तो सबसे पहले मैं अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम इस केस पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं, जिसका एक आंसर इन चारों में से होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या पूछ रहा है हमसे, और उससे पहले मैं जो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है, उनको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सर्किल कर लेता हूँ। ये 32 स्टूडेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस 36 स्टूडेंट्स इज ऑल्सो is a very important data for our question solution. So question number 1 is, what is the minimum number of books? There is 2 statements that ensure what kind of solution we have to done. So the minimum numbers, okay, and the books you will acquire for class library, so that they can be distributed equally among students of section A or section B. There is a symbol of or। सो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको एक लाइब्रेरी सेटअप करनी है आपके फ्रेंड्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारे केस का पार्ट हो गया, इससे हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के आपसे पूछ रहा है कि 32 स्टूडेंट्स एक सेक्शन में, दूसरे में 36 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको लाइब्रेरी को ऐसा सेटअप करना है, उसमें कितनी बुक्स आपको अरेंज करनी है कि किसी भी टाइम सेक्शन ए के बच्चे या सेक्शन बी के बच्चे जा करके उस बुक को पढ़ें और सभी बच्चों को इक्वल बुक मिले। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि सभी बच्चों को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, इक्वल बुक प्रोवाइड होनी चाहिए। मतलब अगर 10 बच्चे गए हुए हैं तो 10 बच्चों को अगर 5-5 बुक आ रही है, ठीक है, 10 बच्चे तो नहीं, फिलहाल 32 स्टूडेंट्स हैं, तो 32 स्टूडेंट्स को अगर 2 बुक्स मिल रही है तो सभी को 2 बुक्स मिलेगी। ठीक है, अगर सेक्शन बी जाता है 36 स्टूडेंट जाते हैं तो इन सब बच्चों को इक्वल बुक मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई पढ़ने में बहुत तेज बच्चा है, वो जा करके 5 बुक लेकर के बैठ गया है, ठीक है, 10 बुक लेकर के, बाकी कमजोर वाले बच्चे जो हैं उनको बुक ही नहीं मिल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होना है। आपको इक्वली ऐसा नंबर बुक्स का चूज करना है कि सभी बच्चों को क्या मिल जाए, मिनिमम इक्वली बुक मिल जाए। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने चैप्टर 1 ऑलरेडी आई होप पढ़ लिया होगा, आपने बहुत सारे टेस्ट भी दिए होंगे। तो इससे मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मिनिमम नंबर्स ऑफ बुक्स या मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज पूछे, तो वहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज होता है किसका, एलसीएम का। वेरी गुड, एलसीएम। व्हाट डू यू मीन बाई एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इसमें हम क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये
पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, तो मुझे धीरे धीरे आइडिया लगता जाएगा कि मुझे कौन से पार्ट रिड्यूस करने हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। आप ही के लाइक्स और शेयर की वजह से मुझे होप मिलती है, मुझे एनर्जी मिलती है, जिससे कि मैं आपके लिए ये वीडियोस लाता रहूँगा। सो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएम ऐसी जगह पे निकाला जहाँ पे आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी फाइंड करनी हो कि इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होता जाए। एनसीईआरटी से आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े भी होंगे, तो चलिए उन सब बातों को ना करते हुए उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 32 स्टूडेंट्स और 36 स्टूडेंट्स आपके चाहे एक साथ जाएं और चाहे अलग अलग जाएं, दोनों सेक्शन अगर एक साथ जाता है तब भी सबको इक्वल बुक मिलनी चाहिए। दोनों सेक्शन में से अगर एक सेक्शन जाता है दूसरा सेक्शन नहीं जाता तब भी सबको इक्वल बुक्स मिलनी चाहिए, ठीक है। तब नंबर ऑफ बुक्स बढ़ जाएंगी इनके लिए। अगर इसमें से ये सेक्शन ना जा करके ये सेक्शन जाता है तो नंबर ऑफ बुक्स दूसरी तरीके से अरेंज हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स। सो आवर गिवन पार्ट इज वी हैव टू क्वांटिटीज। लेट A stands for section A students, that is 32 students, and B stands for section B students, that is 36 number. So we have to find LCM of A and B. What is the LCM of A and B? So we have to find LCM of A and B. So what is the method for LCM of A and B? We have a method of LCM of A and B, that is we have to write both numbers like this. We use prime factorization. We factorize 32 as a 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32. That is the prime factorization of 32. And the another part is 3 into 3 into 2 into 2. 3 is a 9 to the 18 to the 36. Okay, this is the prime factorization. तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एलसीएम के लिए हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे कॉमन मल्टीपल हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साथ इन सर्किल कर लेते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट। वी हैव टू राइट लाइक ए एरे, सो वी हैव टू फाइंड इजीली। वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, 2 into 2 into 3 into 3. ओके, तो नाउ पेयरिंग 2 okay, and there is no pairing, so we have to write all these remaining part of the prime factorization. So what is the LCM? LCM is इन दोनों में से आपका ये दोनों कॉमन हो रहा है तो इसमें से एक बार 2 लिख लिया जाता है, ठीक है। इन दोनों पेयर में से आपका 1 टाइम 2 लिख लिया जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे आपका चूंकि कॉमन बनना बंद हो गया है तो अब आपको ये सारे 2 के पार्ट्स ले लेने हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, एंड ये बचा हुआ 3 का पार्ट भी आपको ले लेना है, ठीक है। यही एलसीएम का मेथड होता है। इसमें पहले तो हम कॉमन्स को लेते हैं एक बार और जो बचते हैं वो उन सारों को भी ले लेते हैं, ठीक। तो 2 into 2 into 2, उसके बाद 3 into 3। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? कैलकुलेट करिए। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, ओके। 1 2 3 4 5, ओके, डन। तो दैट इज 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32. That is 32, very good. And it is the 9. What is the value of 9 to the 18? 1 carry, 9 3 the 27 and 28. Wow, we got the answer 28. So the correct answer is from the above given multiple options is 288. Okay, you can verify that 288 can be divisible by 32 and 288 can be divisible by 36. Okay, so you can perform this division and also find the values of number of books when section A come to the library and when section B come to the library. Okay, thank you so much. Next video जल्द आएगा।